Hey, hi, hello, welcome everyone. So, okay, लास्ट टाइम हम लोगों ने सो अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर में हैं और लास्ट टाइम वी लुक्ड एट दिस चैप्टर सब टॉपिक राइट वेक्टर एंड लीनियर इक्वेशन. So, in today's video, what we will do, we will review what we have done in this topic, and after reviewing that, we will go through few of the questions, right? And इसका दो पार्ट होगा इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस टॉपिक पे, राइट? थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है इसमें, बट वो विजुअलाइजेशन यू विल गेट जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा. आपको बस माइंड में रखना है. वो विजुअलाइजेशन ऐसा नहीं कि विजुअलाइजेशन करके ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, वैसा नहीं है, ठीक है. वी विल हैव ए सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग. सो आपको बस वो प्रैक्टिस करना है वे को, एंड यू विल गेट. बट स्टे, धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा कॉन्सेप्ट, राइट. सो या तो द टुडे फोकस रहेगा कि वी विल समराइज दिस वन, वी विल टेक द रिव्यू ऑफ दिस टॉपिक, क्या हम लोगों ने कवर किया, एंड वी विल सिंपली सॉल्व 3-4 प्रॉब्लम. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोर देन बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑन दिस टॉपिक, राइट. So also let me know if you are going through my videos. Just write the yes in the comment section. So उससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग जो है इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे से. Okay, so let's start with the review that what we have done in the last lecture. So first point is that बेसिक ऑपरेशंस ऑन वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन. तो ये वेरी फर्स्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद दिस, राइट. विद द, अगर आपके पास कोई वेक्टर है देन हाउ टू टेक द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट वेक्टर, दैट इज द वन ऑपरेशन. एंड द सेकेंड ऑपरेशन वी टॉक्ड अबाउट दैट हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स. सो दैट इज गोइंग टू बी component wise, right. So this is the first point that we have already done in very first lecture. After that we called these two operation, we called these two combined operation as a linear combination of these two vector v and w. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप v और w का मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन दो, ये दो v एंड w, और कोई भी मान लो आप u मान लो, u v एंड w कोई तीन वेक्टर है, और ये तीन वेक्टर 2 डायमेंशनल वेक्टर हो सकते हैं. इट कुड बी, दे कुड बी फ्रॉम 3 डायमेंशनल वेक्टर, दे कुड बी फ्रॉम n डायमेंशनल वेक्टर. सो if I ask you that what will be the linear combination of these three vector, so that is what we have done. What you will do, you will perform this scalar and the addition to these vector, and that will give you the linear combination. So we talked about all these 2 points in very first lecture, that and I gave you the picture of linear combination, how it looks like, right. So we are done with these two. Now this 3 point, the third point, after we jump to that how to write the linear combination as the matrix equation, right. हम लोगों ने मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किया था कि मैट्रिक्स क्या किया था हम लोगों ने. अगर वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर को हम लोग मैट्रिक्स के कॉलम में रख दिए, एंड वी कॉल दिस एरे ऑफ नंबर एज ए मैट्रिक्स, राइट. उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये ए एक्स क्या बताता है. ए एक्स क्या है, मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर. सो ये क्या देता है, इफ़ यू परफॉर्म दिस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज दिस. सो ये अनदर वे है लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखने का, राइट, as a matrix form, right. This is the another way of writing the linear combination as a matrix form, right. So इस बात का रियलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन, आप जो लीनियर कॉम्बिनेशन सोच रहे हो, दैट सेम पिक्चर शुड बी रिफ्लेक्टेड हियर विद दिस मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन.
राइट। और इस मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों ने देखा था दो वे से हम लोग इसको सोच सकते हैं और भी वे से, बट अभी तक हम लोगों ने देखा था दो वे से। एक तो आप जो कि बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, मतलब कैसे आप अगर कोई ये मैट्रिक्स है और ये मान लो ये वेक्टर है, सो रो एट ए टाइम आप मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज़ द वन वे। और न्यू वे ऑफ लुकिंग कैसे हम लोगों ने देखा था, रो कॉलम एट ए टाइम, राइट। सो सो ठीक है, रो एट ए टाइम, तो वो पिक्चर वो आपको पता है, ठीक है। बट ये कॉलम एट ए टाइम जो है ना, AX मस्ट बी अंडरस्टूड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स A है, राइट, उनके पास कोई कॉलम है C1 C2 C3, राइट। सो अगर और आपका वेक्टर कोई X है, दैट इज लेट सपोज करो X1 X2 X3। सो इस तरह से ना सोच करके, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से ना सोच करके, अगर आप लीनियर अलजेब्रा में अपने थॉट को प्रोसेस करना चाह रहे हो आगे की, और यू वांट टू लुक एट डिफरेंट पिक्चर्स, देन इट वुड बी गुड आइडिया टू थिंक दिस मल्टीप्लिकेशन एज कॉलम एट ए टाइम और एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। सो ऐसे सोचना है आपको कि इस कॉलम को या इस वेक्टर को मैंने x से स्केल कर दिया, इस वेक्टर C2 को मैंने x2 से स्केल कर दिया, सिमिलरली इस वेक्टर x3 को मैंने इस वेक्टर C3 को मैंने x3 से स्केल कर दिया, देन आई टुक द उसके बाद में मैंने सबको ऐड कर दिया, और एक लाइन में बोलूँ तो इन कॉलम्स का मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू थिंक नाउ ऑनवर्ड्स। और मैंने बोला भी था ये इम्पॉर्टेंट है, तो थिंक लाइक दिस। फिर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था दो पिक्चर्स देखे थे हम लोगों ने, कॉलम पिक्चर एंड रो पिक्चर एंड द कॉलम पिक्चर, राइट। सो रो पिक्चर क्या है, रो अगर कोई दो इक्वेशन है x-2y और 3x + 2y इज इक्वल, लेट सपोज करो कुछ ऐसा इक्वेशन है। सो अगर आप रो पिक्चर में सोच रहे हो तो देन यू विल थिंक दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एज अ लाइन, और उसके सॉल्यूशन को आप क्या समझोगे कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। और अगर आप इसको देखा था हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, और जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं कॉलम एट ए टाइम रो एट ए टाइम, देन दैट विल गिव यू द रो पिक्चर। और सेम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को वी कैन थिंक एज अ कॉलम पिक्चर। और कॉलम पिक्चर का मतलब क्या है, कॉलम पिक्चर का मतलब देखो मैं बताता हूँ, इस चीज़ को हम लोगों ने किया था, राइट। सो कॉलम पिक्चर का ये तो रो पिक्चर हो गया, राइट। आप क्या करोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लोगे, तो दैट विल गिव यू द रो पिक्चर। और रो पिक्चर में इसको आप कैसे सोचते हो, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एंड इनका जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल गिव यू द सॉल्यूशन। बट कॉलम पिक्चर में आप क्या सोचते हो, कॉलम एट ए टाइम, सो दिस विल बी वन कॉलम, सो कोफिशिएंट दिस विल एंड दिस इज x। ओवरऑल क्या है कि कॉलम पिक्चर में आप वेक्टर पिक्चर देखते हो, और इस वेक्टर को कैसे स्केल करें और कैसे ऐड करें सच ए वे दैट आई शुड गेट दिस 111 दिस वेक्टर, कि इस वेक्टर पे मैं पहुंच जाऊं, राइट। अगर एक लाइन में बोलूँ तो इन दो वेक्टर्स का या इन दो कॉलम्स का मैं किस तरह से कॉम्बिनेशन लूँ ताकि मैं इस तक पहुंच जाऊं, राइट। सो लेट मी टेल you one more time how to take the linear combination of these two columns or of these two vectors such a way that I should reach or I should get this vector, right। और कैसे combination लेना, that will be given by this x vector that you have to find, right। so column वे में देखना और रो वे में देखना, that is टू कंप्लीट डिफरेंट पिक्चर, बट दोनों का मोटिव क्या है, सेम है। एंड वाई दिस कॉलम पिक्चर इज हेल्पफुल, बिकॉज इफ यू गो टू right now we have the two-dimensional vector, right, or two equation. If you go to three-dimensional with the three equation and the three unknowns, you will have the three-dimensional vectors here and the three unknowns, right। So और रो पिक्चर के केस में you will have each equation as a plane,
right? Now think this, when you will go to 4-dimensional, you will have the hyperplane, but in terms of column picture that will be still same. The vector and what you will look is simply that what combination of those vector will give me this vector. So overall point is that higher dimension में with this picture it is convenient mathematically, और यू कैन से आल्सो कि थॉट प्रोसेस के साथ भी अगर आप सोच भी रहे हो कि, तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे यही कि कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन ले, कौन सा कॉम्बिनेशन ले कि ये वेक्टर मुझे मिल जाए. बट इस केस में क्या है, रो पिक्चर में थोड़ा थॉट प्रोसेस और मैथमेटिकली तो कन्वीनियंट नहीं है जाना, ठीक है. क्योंकि आप सोचो कि 3 प्लेन जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, इसको भी विजुअलाइज करना इट इज़ डिफ़िकल्ट, right? With the 4 plane and with the hyperplane, it is even we cannot process it, right? So higher dimension with this picture we will have some convenient, right? And yeah, so that is all about the review. Now we will jump to questions. So we have this problem number 1. So this problem is nothing but all about looking at the row picture and column picture. ये कॉलम पिक्चर और रो पिक्चर दिखता कैसा है, पर्सपेक्टिव क्या है, दोनों वे से देखने का, ठीक है. तो सिंपली क्या बोला है कि यहाँ पे ए आपका ये ए मैट्रिक्स है, राइट, एंड दिस इज़ योर एक्स. एक्स टेल्स यू दैट हाउ टू कंबाइन द कॉलम्स ऑफ ए, राइट. एक्स क्या बोलता है कि आपको कॉलम्स ऑफ ए को कैसे कंबाइन करना है टू गेट दिस वेक्टर, राइट. और अगर इसको आपको रो पिक्चर में देखना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द डॉट प्रोडक्ट इफ़ यू वांट टू सी द रो पिक्चर, राइट. So this is what you will get. So everything is given in the question, right? You write these 3 equations. So these 3 equations are nothing but the equations of plane, right? Because we have the 3 unknowns, right? So these are the equations of plane. You can write these same equation same way matrix form में, राइट. और ये कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था. इफ़ यू हैव गिवन दिस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हाउ टू राइट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इट. और ये मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, ये मैट्रिक्स कहाँ से आता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट. नाउ दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द, सो दिस, इस क्वेश्चन का मेन एम क्या है ना कि यू शुड हैव द विजुअलाइजेशन ऑफ रो पिक्चर एंड द कॉलम पिक्चर. तो सबसे पहले चलो आप हम लोग रो पिक्चर देखते हैं. तो रो पिक्चर देखने का मतलब क्या है कि वी विल ड्रॉ दिस प्लेन, वी विल ड्रॉ दिस प्लेन, वी विल ड्रॉ दिस प्लेन, और वी विल लुक एट where all these 3 planes are intersecting at what point. So that point will be your solution, or that point will be your this x, y, z, right. So let me go through directly into the plot, right. So let's draw this all the point. So this question is to give you the visualization, right. अगर आपने, जब हम लोग थ्योरी कर रहे थे उस टाइम अगर आपको विजुअलाइजेशन नहीं समझ में आया होगा, तो यू शुड हैव दिस थ्रू द क्वेश्चन, और अगर थ्रू द क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए. सो पहला इक्वेशन ये है, पहला प्लेन ये है, राइट. सो एक्स इज इक्वल्स टू 2, दिस इज द फर्स्ट प्लेन, राइट. नाउ दूसरा प्लेन ड्रॉ करते हैं. तो दोनों प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, एक लाइन होगा, दैट, right, where these 2 planes are intersecting, that intersection will be a line. So let's draw this y is equals to 3, right. So you see that line जहाँ पे दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट. यहाँ से दिख रहा है, विजुअल है, that blue one and pink one, right. Now let's draw this third plane also, that is z is equals to 4, right. So that one is the third plane, right. You see पहले तो इसको हटाओ आप, एक लाइन, दोनों प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है. जब थर्ड प्लेन आएगा तो वो लाइन
और ये थर्ड प्लेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एंड दैट विल बी योर सोल्यूशन, राइट, जहाँ पे तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा एक साथ, राइट। सो सॉल्यूशन आपका कहाँ पे है, नीचे से देखो आप, ठीक है। तो दिस इज हाउ द रो पिक्चर विल लुक लाइक in terms of plane, right? So let me, okay, so we are talking about this row picture, right? सॉल्यूशन क्या होगा आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है, राइट। एक्स इज इक्वल्स टू 1, राइट, एंड वाई इज इक्वल्स टू 2, राइट, एंड वाई इज इक्वल्स टू 2 समवेयर यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, और जेड यहाँ पे कितना होगा, जेड इज इक्वल्स टू 4। सो दैट पॉइंट विल बी, सबसे पहले तो आपको पॉइंट, रुक जाओ पहले, ये आप प्लेन कौन सा हो गया, ये हो गया आपका पिंक वाला जो है, ये y इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस ब्लू वन इज x इज इक्वल्स टू 2, right, and this one is z is equals to 4, right. सो आपका सॉल्यूशन कहाँ पे, जहाँ पे तीनों इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या, एक ये प्लेन ड्रॉ किया था, राइट, ये वाला और ये पीछे वाला, राइट। सो दीज टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग हियर ऑन दिस लाइन, राइट। और जब ये फोर्थ प्लेन आया, ये थर्ड प्लेन जब आया, तो इस लाइन के साथ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। सो द सॉल्यूशन वुड बी दिस पॉइंट, और ये पॉइंट कितना होगा, सो दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is x is equals to 2 and y is equals to 3 and z is equals to 4. So x is equals to 2, y is equals to 3 and z is equals to 4. So this is what the solution is. So आपको ये रो पिक्चर क्लियर हो गया, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द कॉलम पिक्चर और वेक्टर वे ऑफ लुकिंग द थिंग्स, राइट। हम लोग वेक्टर वे में देखेंगे, और वेक्टर वे में कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास कॉलम पिक्चर में देखो गया, तो आपका पहला वेक्टर कौन सा होगा, आप इस मैट्रिक्स को देखो, राइट। सो यू विल हैव दिस फर्स्ट वेक्टर दैट इज 1 0 0, राइट। सेकेंड वेक्टर कौन सा होगा, 0 1 1, एंड थर्ड वेक्टर कौन सा होगा, 0 0 1, राइट। नाउ हाउ टू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री वेक्टर सच ए वे दैट यू शुड गेट दिस वन। सो अब लीनियर कॉम्बिनेशन लेना कैसे है और कितना लेना है हर एक वेक्टर का कि ये मुझे मिल जाए। सो दैट इज व्हाट दिस वे ऑफ लुकिंग द प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम वी कॉल इट द कॉलम पिक्चर, राइट। तो इसको पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो अभी हम लोग कॉलम पिक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पे 0 होगा, राइट। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है ना कि इन तीनों वेक्टर्स को किस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि अब मैं डायरेक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन वर्ड का यूज करूँगा, आई विल बी यूजिंग डायरेक्टली लीनियर कॉम्बिनेशन। अब मैं हमेशा ये नहीं बोलूँगा ना कि मैं इसको स्केल करूँगा, इसको स्केल करूँगा, इसको स्केल करूँगा, देन आई विल ऐड अप, देन वी विल गेट समथिंग, सो वी विल गेट द लीनियर कॉम्बिनेशन। सो इंस्टेड ऑफ लाइक ये बोलना, ये पूरा डिस्क्रिप्शन लीनियर कॉम्बिनेशन का हर टाइम देना, अब मैं क्या डायरेक्टली बोलूँगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बोलूँगा, राइट। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ तो बैक ऑफ द माइंड आपको पिक्चर अब क्लियर होना चाहिए, राइट। सो सबसे पहली बात तो ये तीनों वेक्टर्स, राइट। सो लेट मी, ये तीनों वेक्टर आप देखो, एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो तीनों 3 डायमेंशनल स्पेस आए हुए हैं, राइट। सो अगर आप ड्रॉ करोगे इन तीनों वेक्टर को, तो दिस इज हाउ, लेट मी फर्स्ट राइट, वी आर लुकिंग एट द कॉलम पिक्चर।
तो ये कुछ ऐसा आपको 3 कोऑर्डिनेट दिखेगा, राइट। नाउ आपको अचीव क्या करना है, आपको अचीव करना है कि आप इन तीनों वेक्टर को किस तरह से कंबाइंड करें और किस तरह से इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले, राइट, और किस तरह से हर एक वेक्टर को स्केल करें x1 विथ x2 एंड x3 और ऐड करें ताकि आपको ये 2 3 4 मिल जाए ये वेक्टर, राइट। सो लेट मी गो थ्रू दैट। सो आपका ये तीनों वेक्टर है, राइट, जो गिवन है, और आपको पहुंचना कहाँ है, इस पॉइंट पे। एक्चुअल में देखा जाए तो आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है, ये जो वेक्टर का एंड पॉइंट है, टिप है, राइट, दिस इस वेक्टर को आपको पाना है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वेक्टर को पाने के लिए किस तरह से इन तीनों वेक्टर को आप स्केल करोगे ताकि आपको ये वेक्टर मिले, और किस तरह से उन नॉट ओनली द स्केल बट किस तरह से उन तीनों वेक्टर को आप स्केल करोगे और स्केल करने के बाद ऐड करोगे, और किस तरह से उन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे कि आपको यू शुड गेट दिस वेक्टर, राइट। सो ओके, सो इन टर्म्स ऑफ कॉलम पिक्चर आप किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करोगे, इस तरह से कि इन तीनों वेक्टर को, डैट इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, इन तीनों वेक्टर को मैं किस तरह से स्केल करूँ विद मे बी x1 को मैं स्केल करूँगा विद दिस वेक्टर, और x2 के साथ स्केल करूँगा सेकेंड वेक्टर को, एंड x3 के साथ स्केल करूँगा मैं थर्ड वेक्टर को, एंड देन आई विल ऐड सच ए वे दैट आई शुड गेट दिस वेक्टर दैट इज 2 3 4। सो ओवरऑल मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये स्केलिंग फैक्टर कि आपको किस तरह से स्केल करना है। ओवरऑल मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आपको किस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है, इन वेक्टर्स का, राइट। सो अगर आप कॉलम पिक्चर, तो अभी आप ऑब्जर्वेशन से पता करो, राइट, कि ये x1 x2 x3 क्या होना चाहिए, और इजी है। आप यू कैन लुक एट एंड बाय लुकिंग एट दिस राइट हैंड साइड आप बोल सकते हो कि x1 x2 x3 क्या होना चाहिए, और नहीं भी बोल सकते हो तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से देख के बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग ये x1 x2 x3 आएगा कैसे, अभी आप ऑब्जर्वेशन दे जाओ। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल लुक एट सिस्टमेटिक वे ऑफ फाइंडिंग ऑल दिस थिंग, राइट। अभी तक आप देखोगे कि मैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही फाइंड कर रहा हूँ x1 x2 x3 या xy कुछ भी, राइट, बट इन फर्दर वीडियोस वी विल लुक हाउ टू सिस्टमेटिकली कैलकुलेट ऑल दिस थिंग, राइट, इनका एल्गोरिदम क्या है फाइंड करने का, राइट। तो अभी आप ऑब्जर्वेशन से मुझे बताओ कि ये x1 x2 x3 क्या होगा। डेट मीन्स कि मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आप इस वेक्टर को कितना से स्केल करोगे, इसको कितना से स्केल करोगे, इसको कितना से स्केल करोगे। सो यू विल स्केल दिस फर्स्ट वेक्टर बाई 2, राइट, बिकॉज आप देखो क्यों 2 से स्केल करना है, क्योंकि जब ये कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो गया x2। अगर आपको ये 2 पाना है, राइट हैंड साइड का फर्स्ट कॉम्पोनेंट पाना है, दिस विल मल्टीप्लाई विद 0, देन ये तो वैनिश हो गया, ये x3 भी ख़त्म हो गया, बच गया कौन, x1 बच गया टाइम्स 1। सो x1 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 2, राइट। सो लेट मी राइट दिस वन ऑल्सो। सो x1 टाइम्स 1 दैट इज 2, राइट। सो x1 क्या होगा आप ही बताओ, और लिखने का मुझे ज़रूरत नहीं है, x1 2 हो जाएगा, राइट। सो आप x1 को, इस वेक्टर को कितने से स्केल करोगे, 2 के साथ स्केल करोगे। तो आपका एक्चुअल वेक्टर कहाँ था, ये x1 था ना, ये वाला, राइट। सो अब वेक्टर स्केल हो जाएगा, स्केल कितना होगा, स्केल होगा तो आपका ये यहाँ पे 2 पे आ जाएगा, राइट। तो दिस इज द स्केल्ड वर्जन, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 टाइम्स 1 0 0, राइट। ओके, नाउ x2 को कितने से स्केल करना है, आप देखो इधर राइट हैंड साइड में कितना है, 3 है, ठीक है,
और ये x1 जब इसे मल्टीप्लाई हुआ था 0, तो x1 का तो कोई काम ही नहीं है, x3 का भी कोई काम नहीं है, बच गया x2। तो x2 को मैं कितना लूँ ताकि ये मुझे 3 मिल जाए, तो 3 लो। तो डैट मीन्स कि कहने का मतलब क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इस वेक्टर को मुझे 3 टाइम्स स्केल करना होगा। सो जो y कॉम्पोनेंट पे वो यहाँ पे लेट करो आप, 3 है यहाँ पे, तो इसको मैं 3 से स्केल कर देता हूँ, राइट। सिमिलरली आप मुझे बता सकते हो कि इस थर्ड वेक्टर को कितने से मैं स्केल करूँगा। इसको ऑब्वियसली मैं 4 से स्केल करूँगा, क्योंकि ये कॉम्पोनेंट 0, राइट, और ये बच गया 4 टाइम्स 1 होगा तभी ना यहाँ पे 4 मिलेगा। तो जो ये फोर्थ वेक्टर है, मैं उसको थर्ड वेक्टर जो मैं उसको 4 पे, डेट मीन्स कि ये स्केल होकर के यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो सारा न्यू वेक्टर मिल गया आपको। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, डेट मीन्स कि मैंने तो स्केल कर दिया, बट मैंने अभी तक ये ऐड नहीं किया है सारे को, राइट। इन वेक्टर्स को मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है, ये स्केल्ड वर्सन है, दिस वन स्केल्ड एंड दिस वन इज स्केल्ड। सो सबसे पहले तो ये वाई जेड प्लेन वाले को मान लो कि मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड होगा। तो ऐड कैसे होगा, सिंपली आप क्या करो कि मैंने कैसे ऐड किया मैं बता देता हूँ। देखो आपको, आपके पास ये तीनों वेक्टर था, राइट, और उससे पहले मुझे ये क्लियरिफाई करना था कि इतना ड्रॉ वगैरह नहीं करना है, ठीक है। जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर ऑफ column combination or the vector combination and how we are reaching to this vector, that is it, right. So ये तीनों वेक्टर था, ये दिस वन एंड दिस वन, राइट। फर्स्ट मैंने क्या किया कि सबको स्केल किया। अगर मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, सो मैंने ऑब्जर्वेशन से पता किया कि x1 को मुझे 2 टाइम्स स्केल कर देना है, तो मैंने इसको 2 टाइम्स स्केल किया। x2 को मुझे 3 टाइम्स, सॉरी, इस वेक्टर को मुझे 2 टाइम्स स्केल कर देना है, इस वेक्टर को मुझे 3 टाइम्स स्केल करना है, तो मैंने 3 टाइम्स इसको भी स्केल किया। इस वेक्टर को मुझे 4 टाइम्स स्केल करना है, तो मैंने इसको 4 टाइम्स स्केल किया, दैट इज़ इट। बट अभी तक मैंने सबका एडिशन नहीं किया है, मतलब कि अभी तक मैंने कंप्लीट लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं किया है। सो अब मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन करना है, राइट। सो दीज आर द स्केल्ड वेक्टर्स, राइट। अल्टीमेटली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ तक कैसे पहुँच जा रहे हैं, बाय टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो मैंने क्या किया, पहले जेड वाई प्लेन में जो ये दोनों वेक्टर थे, इनका मैंने एडिशन निकाला। सो हाउ यू कैन डू दैट, आप इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो टिप ऑफ दिस वेक्टर, राइट, और इस वेक्टर को शिफ्ट कर दो टिप ऑफ दिस वेक्टर, एंड जहाँ पे ये दोनों कंबाइंड करेंगे दैट विल बी द सम ऑफ दिस 2 वेक्टर। सो इस प्लेन पे मुझे जेड एक्स प्लेन पे ये वेक्टर मिल गया। अब मुझे ये थर्ड वेक्टर को कंबाइन करना है विद दिस वेक्टर, राइट। सो मैंने क्या किया, सिंपली ये वाले वेक्टर को इसके टिप पे शिफ्ट कर दिया, दैट इज़ हियर, एंड ये वाले वेक्टर को मैंने यहाँ टिप पे शिफ्ट कर दिया। आप देखो कि आपको जो यहाँ पे दोनों टिप जहाँ पे मिल रहे हैं, सो कौन सा वेक्टर मिल रहा है आपको, तो डिजायर्ड वेक्टर, दैट इज दिस वन, 2 3 4, राइट। सो ओवरऑल पॉइंट इज दैट कॉलम पिक्चर में आपको क्या करते हैं, हम आपको लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरह से लेना है, कितना लेना है, सच ए वे दैट आई शुड गेट दिस, और कैसे लेंगे, कितना लेंगे ये x1 x2 x3, ये हम लोग फर्दर वीडियोस में जानेंगे। सिस्टमेटिक वे है एक इसको फाइंड करने का, बाय एलिमिनेशन, वी विल सी द एलिमिनेशन मेथड्स, राइट। ये क्वेश्चन का गोल क्या था, टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट what is row picture and what is column picture, that is it, right. Okay, now we will be moving to next. Now this question number 2 is connected to this question number 1, right. So you take this as a homework, आप लोग इसको as a homework problem में लीजिए, थोड़ा सोचिए and give me the answer, what will be the answer। easy है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल पूछा गया क्या कि ये जो इक्वेशंस थे ना, व्हाट वी हैव डन, वी हैव मल्टीप्लाइड 2 विद दिस 2 इक्वेशन, 2 से मल्टीप्लाई करो आप, राइट, एंड
इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से सब में सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट दिस इक्वेशन। अब आपसे ये पूछा गया ना कि वाई द रो पिक्चर इज सेम, रो पिक्चर में क्या चेंजेस आएगा, और इसमें तो बोल ही दिया गया है कि वाई द रो पिक्चर इज सेम। ये मुझे आंसर करना है कि रो पिक्चर सेम क्यों है और सॉल्यूशन क्या होगा दिस एक्स वाई जेड। सो यू कैन गो विद द ऑब्जर्वेशन, देयर इज नो problem with these equation, right? It is easy to go and observe this equation, but you can easily tell what is the value of x, y, z. अब ये बताना है सबसे पहले two important things in this question is that if we are multiplying these equation with 2, right? So this is what you will get this matrix equation. So what will be the changes on the row picture and the column picture, और सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा दोनों केसेस में। सो यू कैन कंसिडर दिस एज होमवर्क प्रॉब्लम एंड लेट मी नो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सो ये क्वेश्चन नंबर 3 अगेन दिस इज कनेक्टेड टू क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला ना कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दो, दैट विल गिव यू अनदर इक्वेशन, राइट? सो ऐड दीज 2 इक्वेशंस। सो क्या मिलेगा आपको, व्हाट यू विल गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, राइट? सो ऐड दिस 2 इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग दैट क्या क्या चेंज होगा, व्हाट विल बी द चेंजेस इफ़ यू ऐड। सो सबसे पहली बात तो कौन कौन सा आपको इक्वेशन मिलेगा। सबसे पहला इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू, सो लेट मी राइट द कंप्लीट वन, प्लस 0 टाइम्स वाई प्लस 0 टाइम्स जेड, दैट इज 2, राइट? सो पहला इक्वेशन ये। दूसरा इक्वेशन क्या है, न्यू इक्वेशन दूसरा क्या होगा कि 1 और 2 को ऐड कर देना है, ठीक है? तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस 0 टाइम्स जेड, इन दोनों 1 को क्वेश्चन नंबर 1 से, राइट? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। सो यू विल गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। थर्ड इक्वेशन एज इट इज़ रहेगा। सो 0 टाइम्स एक्स प्लस 0 टाइम्स वाई प्लस 1 टाइम्स जेड इज इक्वल्स टू 4। अब आपके पास ये इक्वेशन है, तो आपने क्या किया, पहला जो इन दोनों इक्वेशन को आपने जोड़ दिया एंड यू गॉट ए न्यू इक्वेशन, राइट? नाउ यू हैव दीज 3 इक्वेशंस। सो इन क्वेश्चन इट इज़ आस्किंग कि चेंजेस क्या क्या आएगा। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या चीज़ पे इफेक्ट देख रहे हैं हम लोग। सो चेंजेस क्या क्या पूछ रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं, सो क्या जो रो पिक्चर का प्लेन है, प्लेन्स इन द रो पिक्चर, क्या ये चेंज होगा, विल गेट दिस चेंज इफ आई डू दिस, राइट? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 में जब आपने देखा तो ये था आपका रो पिक्चर, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों प्लेन्स को मैं जोड़ दे रहा हूँ, और तो इस तरह से आप सोचो, इन दोनों इक्वेशंस को मैं जोड़ दे रहा हूँ। सो दैट विल गिव मी अ न्यू प्लेन, राइट? एंड द प्लेन इक्वेशन वुड बी दिस वन। सो रो पिक्चर का प्लेन तो चेंज होगा, क्योंकि पहला तो ये प्लेन है, दूसरा क्या है, ये प्लेन है, राइट? सो दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले देखा। तो प्लेन में तो चेंजेस आएगा, डैट मीन्स कि प्लेन इन द रो पिक्चर विल गेट चेंज, सो चेंज होगा, यस। दूसरा क्या बोल रहा है कि द वेक्टर्स इन द कॉलम पिक्चर, क्या ये भी चेंज होंगे। सो वेक्टर्स इन द कॉलम पिक्चर, इन द कॉलम पिक्चर will these get change। सो ये क्या, ये वेक्टर्स जो हैं ये सारे चेंज होंगे, ये सारे वेक्टर। सो आप देखो ना, वेक्टर कौन कौन सा बनेगा आपको इसमें। अगर इसका मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना होगा तो इसका आप पहले मैट्रिक्स इक्वेशन लिख दो, मैट्रिक्स इक्वेशन। सो पहला वेक्टर क्या होगा, 1 1 0। दूसरा वेक्टर क्या होगा, 0
1 0, तीसरा वेक्टर क्या होगा 0 0 1 एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2 5 4। सो अभी जो वेक्टर्स हैं, ये सारे वेक्टर्स को देखो, क्या ये चेंज नहीं हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं ना चेंज, राइट? सो दैट विल ऑल्सो गेट चेंज। यस, कॉलम पिक्चर के जो वेक्टर है वो चेंज होंगे इफ़, अगर हम क्वेश्चन 1 के प्रॉब्लम में, क्वेश्चन 1 के इक्वेशन में इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। सो जो न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है, तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो भी रॉ पिक्चर होगा उसमें चेंजेज आएगा, जो कॉलम पिक्चर होगा उसमें भी चेंजेस आएगा, जो वेक्टर्स होंगे उनमें चेंजेस होंगे। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या ये चेंज होगा? यस, क्योंकि आप देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स पहला कैसा था, ये था ना। तो आप देखो ना, चेंजेस तो हैं ही। ये कॉलम देखो, ये कॉलम देखो, ये फर्स्ट कॉलम ही देखो, आप फर्स्ट कॉलम देखो, चेंजेस है कि नहीं? यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे 0 है उसमें, यहाँ पे नहीं है, राइट? सो ये भी चेंज होगा। सो यस, अब मेन क्वेश्चन आता है कि क्या ये सॉल्यूशन भी चेंज होगा? सॉल्यूशन मतलब कि ये एक्स वाई जेड, क्या ये चेंज होगा? राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट? सो रॉ पिक्चर्स के टर्म्स में सोचोगे आप, तो व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज 3 प्लेन? क्या ये सेम पॉइंट होगा जो कि क्वेश्चन 1 में आपने पाया था, दिस, और ये चेंज, और ये डिफरेंट होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 1 के प्रॉब्लम में सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इन 2 इक्वेशंस को, फर्स्ट 2 इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, विल दिस सॉल्यूशन गेट चेंज? सॉल्यूशन में चेंज होगा कि नहीं होगा? दिस इज द क्वेश्चन, राइट? और अगर आप कॉलम पिक्चर में सोचोगे, तो जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, मतलब कितना हर एक कॉलम का ले रहे हैं, एक्स वाई जेड, क्या वो चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, राइट? टू गेट दिस वेक्टर, राइट? तो फाइंड कर लेते हैं ना कैसे सॉल्यूशन चेंज हुआ कि नहीं होगा। और अभी तक मैंने आपको सिस्टमेटिक वे दिया नहीं है किस तरह से फाइंड करना है। वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियोस, मतलब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इस चीज़ को लर्न करेंगे कि कैसे फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को वी नो हाउ टू राइट, एंड ये क्या बताता है ये भी मुझे पता है। कॉलम पिक्चर के टर्म्स में सोचेंगे तो आई नो हाउ टू राइट दिस, राइट? सो इसको इस तरह से लिखेंगे, दिस इज़ हाउ वी कैन राइट y टाइम्स ऑफ 0 1 0 प्लस z टाइम्स ऑफ 0 0 1, सो 2 5 4। सो कितना से स्केल करें और किस तरह से ऐड करें ताकि मुझे ये वेक्टर मिल जाए? किस तरह से नहीं, कितना से स्केल करें और ऐड करें ताकि मुझे ये वेक्टर मिल जाए। हाउ टू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these 3 वेक्टर such a way that I should get this vector, right? So ultimately what I am asking is what is the value of x y z, right? ऑब्जर्वेशन से पता करते हैं, इधर 2 है, ये दोनों कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, बच गया ये, तो x मुझे 2 लेना पड़ेगा। सो x विल बी 2। ये तो 0 हो गया, x कितना आया? 2 आया, सो 2 टाइम्स 1 दैट विल बी 2। y कितना ले ताकि यहाँ 5 हो जाए? सो y मुझे 3 लेना होगा, क्योंकि 3 टाइम्स 1 इज़ 3 प्लस 2 इज़ 5, सो y विल बी 3, राइट? और z कितना होगा? z तो ये कॉम्पोनेंट 0, ये भी 0, z टाइम्स 1 इज़ 4, सो z विल बी 4, सो z इज इक्वल्स टू 4। सो आप ये देखो, सॉल्यूशन क्या आपका चेंज कर रहा है? इज सॉल्यूशन चेंज्ड? कहानी कहाँ से शुरू हुआ? कहानी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हुआ है,
और क्वेश्चन नंबर 3 में आए हैं तो ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 इक्वेशन था, इन दोनों को ऐड करके एक नया इक्वेशन बनाओ और मुझे ये बताओ कि चेंजेस क्या क्या हो रहा है, राइट। सो अब देखो, प्लेन जो है, प्लेन्स जो होंगे रो पिक्चर के, इन तीनों इक्वेशन के, वो चेंज होगा, राइट। क्योंकि इस प्लेन को जब आप ड्रॉ करोगे यू विल हैव एक्स इज इक्वल टू 2 प्लेन और यहाँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. दिस प्लेन इज डिफरेंट, राइट, दिस प्लेन विल बी डिफरेंट. द सो जो पिक्चर है, ज्योमेट्रिकल पिक्चर है, वो चेंज होगा. अब वो टिल्ट कर जाएगा या शिफ्ट कर जाएगा, डेट इज़ डिफरेंट थिंग, डेट इज़ वो अलग चीज़ है, राइट. बट ओवरऑल हम कहेंगे कि जो रॉ पिक्चर है, जो हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं रॉ पिक्चर का, वो चेंज होगा, राइट. वेक्टर्स जो है वो अब क्या हो जाएंगे, जैसे कि देखो ये वेक्टर तो चेंज हो गया, पहले जो था या यहाँ पे कितना था, 1 0 0 था. सो कॉलम पिक्चर में जो वेक्टर्स होंगे वो भी चेंज होंगे. बट अगर हम इन दोनों इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, सो यू सी सॉल्यूशन क्या था हमारा, x इज इक्वल टू 2 3 4. सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड 4. सो आप देखो कि सॉल्यूशन जो है वो सेम ही रह गया, राइट. सो सॉल्यूशन जो है वो चेंज नहीं करेगा, नो. राइट. अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को रियलाइज करना. आप देखोगे कि जब आप, और आपने पहले भी अगर कभी भी मैट्रिक्स वगैरह, लीनियर अलजेब्रा वगैरह पढ़ा होगा, इस वे से नहीं पढ़ा होगा बट आपने देखा होगा कि मतलब आप क्या करते हो कि एलिमिनेट करते हो, राइट. सो आप तो इक्वेशंस को ऐड कर देते हो, राइट. क्यों ऐड करते हो, राइट, टू एलिमिनेट और समथिंग. बट ओवरऑल क्या है कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करने से जो आपका सॉल्यूशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, राइट. सो okay, so we will be looking more question on this topic that we have covered. So अभी तो हम लोगों ने बस 3 क्वेश्चन लिया, बट इन next part will be again problem solving on this topic. So yeah, thank you.